सत्संग प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, मेरे लिए निर्देश हुआ है। निर्देश पालन हेतु आप सबकी सेवा में कुछ समय के लिए उपस्थित हूँ। बंधुओं, जीवन में हम अगर चाहे कि हम कर्म से चूके, कर्म से हट जाएं, तो ये हो नहीं सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर कमाई आपकी निष्फल कबहु न होए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाते हो। हम कहते हैं जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ पीड़ा होती है तो हम कहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार है ना वो हमें दुख दिए, हमारे जो देवी देवता है जो हम मानते हैं ना वो हमें दुख दिए। और घर परिवार में कहा जाए तो बहू कहती है सास दुख देती है और सास बोलती है कि मेरी बहू। कहीं ना कहीं हम अगर हमारे जीवन में दुख आए तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो इर्द गिर्द हैं वही हमें दुख देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं जो हम करते हैं वो भाग्य के रूप में हमें मिलता है और उन्हीं के द्वारा हमें दुख होता है। जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम तुरंत नहीं आता है ना, वैसे हम बुरा कर्म भी करते हैं तो उनका परिणाम भी तुरंत नहीं आता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास करूं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माता बहुत सात्विक विचार वाली थी। कहीं जीवन में उन्होंने किसी को कष्ट तकलीफ कभी दी ही नहीं थी। ऐसे लोगों को अद्वितीय कहते हैं, वैसे थी वो माता जी। अब उनका समय पूरा होने को था, तब यमराज आए उन्हें लेने। तो यमराज उन्हें लेने आए तो वो डरी नहीं और कही ठीक है यमराज महाराज, मुझे कहाँ ले जाओगे, स्वर्ग में ले जाओगे कि नरक में? तो यमराज कहते हैं माता जी, स्वर्ग और नरक से ऊपर एक और लोक है, अमर लोक, सत्य लोक, निर्वाण लोक, मुक्ति लोक, चाहे जो भी नाम ले लो, लेकिन इनसे ऊपर एक और लोक है, वहां तुम्हें ले जाना है। तो माता जी कही ये तीसरा लोक तो मैं नहीं जानती थी, मैं सुनी थी कि स्वर्ग और नरक दो ही होते हैं करके मैं सुनी थी, लेकिन कोई अलग लोग है कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं सुनी थी कि स्वर्ग में ऐसे खाने को मिलता है, नरक में ऐसे दुख तकलीफ पीड़ा होती है, तो मैं चाहती हूँ उस अमर लोक, उस मुक्ति लोक में जाने से पहले मैं दोनों भी थोड़ा देख लूं तो कैसा रहेगा। तो यमराज कहते हैं कोई बात नहीं माता जी, उधर से ही तो जाना होता है, स्वर्ग और नरक से ही तो जाना होता है अमर लोक, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा घूमते टहलते चले जाएंगे और ले जाता हूं मैं। तो बंधुओं, पहले माता जी बोली कि पहले ऐसे करिए यम देवता, मुझे नरक लोक पहले ले चलिए। तो माता जी को नरक लोक ले गए। कौन ले गए? यमराज। बंधुओं, ये कहानी समझाने के लिए है और हम सबको ना अपने जीवन में गांठ बांधने के लिए है। मैं इसीलिए ये कहानी बताना चाह रही हूँ कि माता जी जब नरक लोक देखी तो नरक लोक में बंधुओं सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी का कपड़ा फाड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और वहां की दशा कहा जाए तो एकदम दयनीय दशा थी। और इधर उधर देखी माता जी तो कहे कि अच्छा ऐसा होता है नरक लोक में। और फिर एक बहुत अच्छी बात भी देखी वो कि बंधुओं, मनुष्य का जो तन मिला है वे 5-6 6.5 फीट तक के लोग होते हैं। तो 6.5 फीट तक के लोग होते हैं, उनमें से वहां एक बहुत बड़ा कहा जाए, टप कहा जाए अभी यहाँ की भाषा से,
बहुत बड़ा 12 फीट का टब था, बहुत विशाल उनका आकार था और उसमें एकदम दूध से बना हुआ खीर, एकदम काजू बादाम और जितने मेवे मिष्ठान डाले जाते हैं खीर में वो सारे उसमें डाले थे। एकदम सुगंध से बहुत दूर तक के उनके सुगंध फैल रहे थे। अब उनको देखिए माता जी यमराज से कहे, भगवान ये जो दिख रहा है बहुत बड़ा पात्र में ये क्या है? तो यमराज कहते हैं, माता जी ये खीर बना हुआ है, खीर बना करके यहाँ रख दिए हैं। तो माता जी कही कि खीर बना के रख दी है तो ये सब लोग रो रहे चिल्ला रहे, लोग खा के नहीं रहे हैं। तो कहे कि क्या करें, इनकी बुद्धि नहीं खाने की तो नहीं खा पा रहे हैं। तो अब जाके उनको पूछना चाहे कि भाई देखो यहाँ खीर है, उनको प्रेम से खा लो, आप लोग लड़ रहे झगड़ रहे हो। तो कोई जवाब नहीं दिए। अब माता जी कही कि ठीक है अब स्वर्गलोक चलते हैं, वहां का काम हो गया, देखना था देख लिए, आगे बढ़े। अब आगे बढ़े बंधुओं, तो आगे बढ़े तो वहां सारे लोग बढ़िया सुख संपत्ति से जी रहे हैं। कहते हैं ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अब माता जी देखी कि स्वर्गलोक में तो सारे लोग बढ़िया सुंदर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम से जी रहे हैं। तो फिर वहां भी देखिए इस खुशी का राज क्या है। तो खुशी का राज क्या है देखे बंधुओं, वहां भी जैसे अभी मैं बताई कि बहुत बड़ा एक टब भरा हुआ था जिसमें खीर बना के रख दिए थे। तो वहां के लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए। क्या किए? अब जंगल में थे सारे लोग, जंगल से लकड़ी काटे और एक सीढ़ी बनाए और सीढ़ी बना करके जब चाहे वहां से खीर ले लेते थे, ला लेते थे, खा लेते थे, खिला लेते थे। इसको माता जी देखी तो कहते हैं अच्छा ये दृश्य तो वहां भी देखे, लेकिन वहां के लोग खाने का उनको तरीका नहीं है तो नहीं खा पा रहे थे। और यही स्थिति यहाँ भी है, लेकिन यहाँ के लोग कर्म करके देखिए, सीढ़ी बनाने के लिए कर्म करना पड़ा ना। तो जहां हम कर्म से चूक जाते हैं तो उसी स्थान को हम नरक बना देते हैं, और कर्म से ऊपर उठते हैं, कर्म को ही पूजा मान लेते हैं तो उसी स्थान को हम स्वर्ग बना लेते हैं। बंधुओं ये तो है कहानी। स्वर्ग नर्क कहाँ है हम देखे नहीं हैं, न देखना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग नर्क कहीं ऊपर नहीं है न कहीं नीचे नहीं है। स्वर्ग नरक हमारे अंदर बसा हुआ है। जैसे हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद है तो वहां स्वर्ग है, और जैसे हमारे जीवन में कलह, राग, द्वेष, ईर्षा और लड़ाई झगड़ा है तो वही घर नरक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और कुसंग के माध्यम से अगर हमारे जीवन को हम बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। जीवन में बंधुओं दो ही चीज है, या तो सत्संग और या तो कुसंग। और असंग की बात कहा जाए तो ये सत्संग से ऊपर की बात है। जैसे मैं स्वर्ग और नरक की बात कही, और स्वर्ग और नरक के पहले, स्वर्ग और नरक के ऊपर कोई और लोक है तो है मुक्ति, निर्वाण, अमर पद, चाहे जो भी हम उनको नाम दे दें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम मनुष्य तन पा करके हमें सुंदर जीवन जीना है तो हम अपने कर्म पर विश्वास करें और ऐसे कर्म करें, सत्कर्म कर्म। कर्म तो कई ऐसे होते हैं, कर्म कर रहे हैं, सारे लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने से पहले हमें विचार करना चाहिए इसका परिणाम क्या होगा। बिना लक्ष्य के इंसान जीता है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य का, जो हमें तन मिला हुआ है तो हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जब तक हमारा जीवन रहे तब तक ये चीज हमें प्राप्त करना है और ऐसे सुख शांति से जीना है। ऐसे करके अगर हम संकल्प कर लें लक्ष्य बना करके तो कोई चीज संसार में असंभव नहीं है। बंधुओं मेरी बातों को आप लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुने, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की
जय। संत समाज की जय। साहेब बंदी। साहेब, बहुत ही सुंदर विचार हम अभी